हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं शेक्सपियर से रिलेटेड। जैसे शेक्सपियर के कुछ ऐसे वर्क्स हैं जिनसे टाइटल मतलब बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जिनसे वो टाइटल लिए हैं, अपने नॉवल का टाइटल बनाया है, तो वो पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। मतलब शेक्सपियर के वर्क से उनकी जो लाइनें हैं, कैरेक्टर हैं या कैरेक्टर कोई लाइन बोलता है तो वो लाइन से उन्होंने क्या किया है, अपने नॉवल की टाइटल बना दिया है। बहुत सारे ऐसे राइटर हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मतलब इंस्पायर्ड नॉवल टाइटल्स होती है जो शेक्सपियर के वर्क से ली गई है। उसके पहले ये पेड पीडीएफ है, ये मेरी पेड पीडीएफ है। जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पीडीएफ ले सकता है। ये 7/9 में मिल जाएगी पीडीएफ, जिसमें इतने सारे टॉपिक को कवर किया गया है एमसीक्यूज़ के थ्रू। सेकंड पीडीएफ ये आपको 189 में मिल जाएगी, जिसमें 4 राइटर को कवर किया गया है विद हिंदी के साथ, 1 लाइनर के थ्रू कवर किया गया है और हिंदी के साथ एक्सप्लेनेशन है। थर्ड जो पीडीएफ है इसमें आपके इतने क्वेश्चन हैं एंड ये आपको 199 में मिलेगा। ये भी 4 राइटर को कवर किया गया है विद एमसीक्यूज़, ठीक है। तो ये तीनों पीडीएफ अगर आप एक साथ लेते हैं तो 467 होता है, जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 399 में ये तीनों पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। सिंगल भी ले सकते हैं और अगर डबल लेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ले सकता है। और जो आपकी 4th पीडीएफ है ये पीजीटी पे है, पीजीटी पे बेस्ड है। इतने सारे राइटर को कवर किया गया है, विद 1 लाइनर के थ्रू कवर किया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये आपको 269 में मिल जाएगा। सेम नंबर है, इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो। इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये 269 में है, ध्यान रखिएगा। मतलब कोई कॉल नहीं करेगा, सिर्फ टेक्स्ट कर सकता है। आते हैं हम क्वेश्चन पे। पहला जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले एज यू लाइक इट। तो वो कौन सा, निम्नलिखित में से वो कौन सा नॉवेल है जो अपनी टाइटल लेता है शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट से। कौन सा वो नॉवेल है ये बताना है, ठीक है। जो टाइटल लेता है कहाँ से, शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट से टाइटल लेता है, ओके। तो यहाँ पे शेक्सपियर का जो प्ले है एज यू लाइक इट से, यहाँ से इन्होंने एक टाइटल निकाली है। वो नॉवेल बताना है हमें, वो नॉवेल कौन सा है जो एज यू लाइक इट से टाइटल निकाली गई। तो एमिन्स का जो गाना है ना, सॉन्ग है, एमिन्स गाता है ना, अंडर द ग्रीनवुड ट्री। तो ये एज यू लाइक इट में एमिन्स नाम का जो कैरेक्टर है वो उसका सॉन्ग है, वहाँ से ये टाइटल ये लेते हैं। कौन लेता है, टॉमस हार्डी, ठीक है, हार्डी साहब लेते हैं ये टाइटल। टॉमस हार्डी लेते हैं अपने नॉवल, अब इनके नॉवल का नाम है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। अपने नॉवल के लिए टाइटल लेते हैं, तो ये टाइटल टॉमस हार्डी लेते हैं। तो ये याद रखना है, इनके नॉवल का नाम भी अंडर द ग्रीनवुड ट्री है और ये टाइटल इन्होंने कहाँ से लिया है, शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट से लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज इसी पे बेस्ड है ये सारे क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपने पता होगा, कुछ क्वेश्चन नहीं भी पता होगा, तो आप इस वीडियो में जान जाएंगे, ठीक है। द टाइटल ऑफ रिचर्ड, नेक्स्ट जो है आपका रिचर्ड मैथसन का नॉवल है व्हाट ड्रीम्स मे कम। ये इंस्पायर्ड है शेक्सपियर के किस प्ले से। तो रिचर्ड मैथसन का जो नॉवल है व्हाट ड्रीम्स मे कम, ठीक है, व्हाट ड्रीम्स मे कम। और ये शेक्सपियर के किस प्ले से इंस्पायर्ड है, मतलब इन्होंने ये टाइटल शेक्सपियर के किस प्ले से लिया है, हैमलेट से, ओथेलो से, मैकबेथ से या किंग लियर से। तो ये याद रखिएगा, जो आपका व्हाट ड्रीम्स मे कम है, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, ये लाइनें हैमलेट में आती हैं और वहाँ से इन्होंने ये टाइटल उठाया है। तो इन लोगों का काम क्या है, शेक्सपियर के प्ले से, शेक्सपियर के जो कैरेक्टर है ना, शेक्सपियर के प्ले के जो कैरेक्टर हैं, जो लाइन वो बोलते हैं, या कैरेक्टर के नाम का ही टाइटल उठा के अपने नॉवल का टाइटल बना लेते हैं। वहाँ से उठा लेंगे लाइनें और अपने नॉवल का टाइटल बना लेंगे। बहुत ऐसे राइटर हैं, आप देख सकते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हैमलेट करेक्ट हो जाएगा। तो हैमलेट के प्ले से ये लाइनें ली गई हैं और किसने लिया है, रिचर्ड मैथसन ने लिया है। क्या करने के लिए, अपने नॉवल का टाइटल इन्होंने बना लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे।
अगला जो क्वेश्चन है आपका, विच राइटर टुक द टाइटल समथिंग विग्ड दिस वे कम्स फ्रॉम शेक्सपियर वर्क्स। तो कौन सा राइटर है जिसने ये टाइटल लिया है, अपने नॉवल का टाइटल बनाया है समथिंग विग्ड दिस वे कम्स। तो शेक्सपियर के किस वर्क से बनाया है, मतलब सॉरी शेक्सपियर के वर्क से बनाया है। इतना पूछा गया है कि शेक्सपियर के वर्क से बनाया है, किस राइटर ने बनाया है ये बताना है। समथिंग विग्ड, तो आपके ऑप्शन में है जॉयस कैरल है, एडिथ वार्टन है, रे ब्रैडबेरी है, डेविड फॉस्टर वेलेस है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा रे ब्रैडबरी। ये इस राइटर ने क्या किया है, अपने नॉवेल का टाइटल बनाया है समथिंग विग्ड दिस वे कम्स। ये शेक्सपियर के किस वर्क से इन्होंने लिया है, मैकबेथ से। अगर आपको नहीं भी पता है मैकबेथ से आप पहचान जाओगे, कुछ ऐसे कीवर्ड है जैसे विग्ड, विग्ड नाम का वर्ड यहाँ पे है तो आप यहाँ से भी पहचान सकते हो। कुछ ऐसे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे, कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिससे आप जान जाओगे कि हाँ ये इस प्ले की लाइन से लिया गया है। तो ये याद रखना है, रे ब्रैडबेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, द फ्रेज है एक सैलेड डेज यूज्ड अ बुक टाइटल। ये एक बुक टाइटल है किसका, ये भी याद रखना है। एक बुक टाइटल है बाई फ्रेंकोइस शागन, ओरिजिनेट फ्रॉम विच शेक्सपियर प्ले। तो ये याद रखना है, ये सैलेड डेज एक बुक टाइटल है, यानी एक बुक का नाम है। ये बुक किसकी है, फ्रेंकोइस शागन की है। इन्होंने ये शेक्सपियर के प्ले से टाइटल लिया है, तो वो किस प्ले से लिया है ये बताना है। मैकबेथ, एंटोनी एंड क्लोपेट्रा, रोमियो जूलियट, जूलियस सीजर। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। जो सैलेड डेज है पूछ लिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जैसे कि ग्रीनवुड ट्री वाला इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका मैकबेथ वाला मैंने पूछा ना, जो आपका 3rd नंबर क्वेश्चन था वो भी इंपॉर्टेंट है। सैलेड डेज वाला इंपॉर्टेंट है, फ्रेंकोइस का है सैलेड डेज, ये एक बुक का नाम है। ये बुक किसकी है, फ्रेंकोइस शैगन की है। और इन्होंने ये टाइटल कहाँ से लिया है, तो शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है एंटोनी एंड क्लोपेट्रा, वहाँ से इन्होंने ये टाइटल लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। अगला जो क्वेश्चन है, विच नॉवेल बाय डेविड फॉस्टर वेलेस हैज़ अ टाइटल डिराइव्ड फ्रॉम शेक्सपियर हैमलेट। तो डेविड फॉस्टर ने अपने नॉवेल के लिए टाइटल लिया है शेक्सपियर के हैमलेट से। तो इनके नॉवेल का टाइटल क्या है जो उन्होंने शेक्सपियर के हैमलेट से लिया है, ये बताना है। न्यू हेवन, न्यू अर्थ, इनफाइनाइट जस्ट, ग्लिम्पसेस ऑफ द मून, या टू द मैनर बॉर्न। तो ये याद रखना है, वो आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, इनफाइनाइट जस्ट। क्योंकि आपने खुद ही देखा होगा हैमलेट, कुछ ऐसा हैमलेट की जो लाइनें हैं उसमें आपके इनफाइनाइट जस्ट करके ये वर्ड आता है, ये लाइनें उसे लिया है इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया है, इसको उठा के अपने नॉवेल का टाइटल बना दिया है इनफाइनाइट जस्ट। ये हैमलेट में है ये वर्ड, तो ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट वन है जॉयस कैरोल ओट्स की बुक है न्यू हेवन न्यू अर्थ। ठीक है, इसमें कई क्वेश्चन आपको पता चल जा रहे हैं। एक तो उस राइटर का नाम पता चल जा रहा है, दूसरा उसके टाइटल, उसके नॉवेल का टाइटल पता चल जा रहा है, तीसरा आपको नॉवेल का टाइटल कहाँ से लिया गया है, शेक्सपियर के वर्क से लिया गया है। चौथा ये कि शेक्सपियर के किस वर्क से लिया गया है, और ये भी पता चल जाएगा कि वर्क की कौन सी लाइनें से लिया गया है। तो जॉयस कैरोल ओट्स की एक बुक है न्यू हेवन न्यू अर्थ। ये इंस्पायर्ड है शेक्सपियर के किस प्ले से, मतलब ये शेक्सपियर के किस प्ले से इन्होंने उठाया है। आखिर शेक्सपियर के कोई प्ले की लाइनें तो होगी, कोई कैरेक्टर बोला होगा, वहाँ से इन्होंने उठाया न्यू हेवन न्यू अर्थ। तो ये बताना है। तो यहाँ पे भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एंटोनी एंड क्लोपेट्रा से ही इन्होंने लिया है। ठीक है, ये एंटोनी एंड क्लोपेट्रा में ही लाइनें हैं न्यू हेवन न्यू अर्थ, वहाँ से इन्होंने उठा के अपने बुक की टाइटल बना दिया है। कौन, जॉयस कैरोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है विच ऑथर बुक इंस्पिरेशन फ्रॉम शेक्सपियर फ्रेज ग्लिम्पसेस ऑफ द मून। अगला जो है आपका 4th ईयर बुक टाइटल, ये एक बुक की टाइटल है ग्लिम्पसेस ऑफ द मून। किस ऑथर की है ये बताना है, और किस ऑथर ने शेक्सपियर के फ्रेज से लिया है ग्लिम्पसेस ऑफ द मून, यानी कि शेक्सपियर के कोई वर्क होगा, कोई वर्क की लाइनें होगी ग्लिम्पसेस ऑफ द मून, और इन्होंने इस ऑथर ने क्या किया, अपनी बुक की टाइटल बना लिया। उस ऑथर का नाम बताना है। ठीक है, ग्लिम्पसेस ऑफ द मून किसका है,
मैं इस प्ले का भी नाम बता दे रही हूँ कि ये जो प्ले है आपका कहाँ पे आया है। तो ये जो लाइनें हैं ना, ये हैमलेट से ली गई हैं। शेक्सपियर के प्ले हैमलेट, ये एक ट्रेजेडी है, लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी है या लॉन्गेस्ट प्ले बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ से ये लिया गया है, लेकिन किस राइटर ने लिया है तो ये भी याद रखना है, वो आपके एडिथ हो जाएंगे, ठीक है। वो आपके कौन हो जाएंगे, एडिथ हो जाएंगे, ये याद रखना है, एडिथ वार्टन, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, द फ्रेज टू द मैनर बॉर्न, ये जो फ्रेज है ये भी एक बुक की ही टाइटल है, नॉवेल की टाइटल है। विच ऑथर, किस ऑथर की है ये बताना है। टू द मैनर बॉर्न, ठीक है, किस ऑथर की है ये बताना है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, ये भी हैमलेट से ही लिया गया है। ये जो टाइटल ली गई है ना, ये भी हैमलेट से, फ्रॉम हैमलेट से ही लिया गया है। इस बुक की टाइटल टू द मैनर बॉर्न, ये हैमलेट में लाइनें हैं, वहाँ से इन्होंने लिया है। किस ऑथर ने लिया है ये बताना है। तो पीटर स्पेंस, राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, ऑप्शन अक्सर करके कंफ्यूज करते हैं अगर हम 4 ऑप्शन पढ़ लिए तो। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे फिर से 1 से स्टार्ट हो गया है, तो नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय, अगला जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय अगाथा क्रिस्टी टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम शेक्सपियर वर्क। तो यहाँ पे बताना है जो अगाथा क्रिस्टी ने अपने किस वर्क के लिए टाइटल लिया है शेक्सपियर के वर्क से, बताना है यहाँ पे। रोजेनक्रेंज एंड गिलिस्टन आर डेड, माउसट्रैप, डॉग्स ऑफ द वॉर, कोल्ड कंफर्ट, फॉर्म। तो अगाथा क्रिस्टी बताना है यहाँ पे कि जो अगाथा क्रिस्टी हैं उन्होंने अपने प्लेस के लिए टाइटल लिया है, तो शेक्सपियर के किस वर्क से लिया है, ठीक है। ओके, ये बताना है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा द माउस ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। इनका जो प्ले है अगाथा क्रिस्टी का इनका जो प्ले है, इस प्ले का टाइटल क्या है, द माउस ट्रैप। और माउस ट्रैप कहाँ से लिया गया अब आप खुद ही जान सकते होंगे, ये कहाँ से इन्होंने शेक्सपियर के किस वर्क से लिया इन्होंने, ठीक है। तो माउस ट्रैप कहाँ पे आता है आपका, हैमलेट में ही आता है। द मर्डर ऑफ गुंजाइगो का जो चलता है, माउस ट्रैप उसी में आता है ना, तो ये याद रखना है, ओके। ये इनके प्ले का नाम है माउस ट्रैप। नेक्स्ट वन पे आएंगे, माउस ट्रैप हो गया। अगला जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑथर रोट आई एम हैमलेट, किस ऑथर ने आई एम हैमलेट लिखा है। ये एक प्ले का नाम है जो कि इंस्पायर है शेक्सपियर के हैमलेट से, मतलब शेक्सपियर के हैमलेट से ये लाइनें ली गई हैं। तो कौन सा राइटर है, राइटर का नाम बताना है हमें यहाँ पे। तो आपके ऑप्शन में है टॉम स्टोपार्ड है, स्टीवन बरकोफ है, ग्राहम ग्रीन है, एंथनी पोवेल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कौन हो जाएंगे, ओके। तो स्टीवन बरकोफ ये हो जाएंगे, इनका है ये प्ले और इन्होंने ये टाइटल शेक्सपियर के हैमलेट से लिया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। एक वीडियो काफ़ी है और इतना डीप अगर हो, क्या पता आ भी सकता है यहाँ से क्वेश्चन, क्या पता नहीं भी आ सकता, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि शेक्सपियर के वर्क हैं और शेक्सपियर तो इम्पॉर्टेंट है ही है, तो हमें छोड़ना नहीं है, पढ़ना है। ये वीडियो काफ़ी रहेगी, इतना पढ़ लेंगे ना तो काफ़ी रहेगा। ये वाला जो पोर्शन रहेगा अगर आना रहेगा तो इसी में से आ जाएगा। द नॉवल द डॉग्स ऑफ वॉर, नॉवल का नाम है द डॉग्स ऑफ वॉर, जो किसका है, फ्रेडरिक फोर्सिथ का है। ये इंस्पायर्ड है शेक्सपियर के किस प्ले से, मतलब किस प्ले से इन्होंने द डॉग्स ऑफ वॉर लिया है ये बताना है, ठीक है। हैमलेट, जूलियस सीजर, किंग लियर या मैकबेथ। तो ये याद रखना है जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वॉर की बात हुई है, वॉर, हैमलेट में वॉर नहीं होता है, किंग लियर में भी वॉर नहीं होता है, मैकबेथ या जूलियस सीजर में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जूलियस सीजर में करेक्ट हो जाएगा, ये जूलियस सीजर से लिया गया लाइन, द डॉग्स ऑफ वॉर, ये लाइनें इसी में हैं। और फ्रेडरिक फोर्सिथ ने क्या किया है, यहाँ से लाइनें इन्होंने ली है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, कुछ आपने पढ़ा होगा, कुछ आपको तुरंत याद आ जाएगा देखते ही कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, ओके।
अगला जो क्वेश्चन है आपका, थार्टन वाइल्डर का द आइडल्स ऑफ मार्च, ये इनके नोवेल का नाम है, प्ले का नाम है, मतलब प्ले का टाइटल है। इन्होंने ये टाइटल ली है शेक्सपियर के किस प्ले से? थॉर्टन वाइल्डर का द आइडल्स ऑफ मार्च आपने पढ़ा होगा। मैकबेथ, जूलियस सीजर, ओथेलो या किंग जॉन, किस में ये आता है द आइडल्स ऑफ मार्च? तो यहाँ पे जूलियस सीजर में आपने पढ़ा होगा, जब वो सूटसेयर जो रहता है वो वॉर्न करता है जूलियस सीजर को, यही बोलता है ना। तो यही लाइनें आपकी जूलियस सीजर से ली गई है। ये लाइनें इन्होंने उठा लिया है, थॉर्टन ने अपने वर्क की टाइटल बना दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये याद रखना है। अगेन जूलियस सीजर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज बुक्स बाय डेविड फॉस्टर वेलेस का टेक्स इट टाइटल फ्रॉम शेक्सपियर हैमलेट? तो डेविड फॉस्टर जो है, इन्होंने अपने बुक की टाइटल ली है शेक्सपियर के हैमलेट से। तो बुक का टाइटल क्या है इनका? नेम ऑफ एक्शन, इनफाइनाइट जेस्ट, राइपनेस इज ऑल या मॉर्टल क्वाइल्स? तो बताना है यहाँ पे डेविड फॉस्टर वॉलेस जो है, इनमें से कौन सी वो बुक का टाइटल है जो शेक्सपियर के हैमलेट से इन्होंने लिया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका इनफाइनाइट जेस्ट हो जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट जेस्ट। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है, विच साइंस फिक्शन राइटर, ये साइंस फिक्शन राइटर है, नोवेल है टाइम आउट ऑफ जॉइंट, इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर प्ले हैमलेट, ये भी हैमलेट से ही लिया गया है, ठीक है। शेक्सपियर का प्ले हैमलेट से ये लाइनें ली गई हैं और इनके नोवेल का टाइटल भी, अपने नोवेल का इन्होंने टाइटल बना दिया है टाइम आउट ऑफ जॉइंट। तो वो राइटर कौन है? हक्सले हैं, डिक है कि एशिमेव है या गार्डनर है? ये बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ये एक साइंस फिक्शन राइटर है, इन्होंने अपने नॉवल का टाइटल बनाया है टाइम आउट ऑफ जॉइंट, और ये नॉवल का टाइटल इन्होंने शेक्सपियर के हैमलेट से लिया है और उनका नाम क्या है? फिलिप के डिक, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। टॉम स्टुपार्ट का प्ले है रोजनक्रैंज एंड गिल्डस्टन आर डेड, ये इनका प्ले है और इन्होंने शेक्सपियर के किस प्ले के कैरेक्टर पर बेस्ड है? यानी कि शेक्सपियर का प्ले है और शेक्सपियर के प्ले के जो कैरेक्टर हैं उनके नाम पर ये इन्होंने टाइटल बना दिया, उनका नाम होगा और उनके नाम पर इन्होंने अपने वर्क की टाइटल बना दिया है, रोजनक्रैंज एंड गिल्डस्टन आर डेड। तो ये तो सभी को पता होगा, जो कि फेमस भी है, तो वो आपका हैमलेट करेक्ट हो जाएगा। हैमलेट में कैरेक्टर का नाम है ना रोजनक्रैंज एंड गिल्डस्टन, जो हैमलेट के दोस्त रहते हैं, ठीक है, जिसको वो हायर करता है मारने के लिए। तो ये रोजनक्रैंज, तो इन्होंने क्या किया है? टॉम स्टुपार्ट, इन्होंने क्या किया है? अपने प्ले की टाइटल बना दिया, यहाँ से कैरेक्टर का नाम ही उठा लिया, लाइन तो लाइन है, कैरेक्टर के नाम भी उठा लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अल्डेस हक्सले का मॉर्टल क्वाइल्स है, ठीक है, ये इंस्पायर्ड है शेक्सपियर के किस प्ले से? ये बताना है, शेक्सपियर के किस प्ले से ये इंस्पायर्ड है। मतलब अल्डेस हक्सले ने क्या किया है, ये जो लाइनें हैं, मतलब ये जो टाइटल है, ये कहाँ से उन्होंने उठाया है? मॉर्टल क्वाइल्स, किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ, जूलियस सीजर, तो वो भी हैमलेट करेक्ट हो जाएगा। हैमलेट से इन्होंने उठाया है ये लाइनें, ठीक है। अल्डेस हक्सले का भी एक और आएगा, वो उन्होंने उठाया टेम्पेस्ट से। तो ये दोनों याद रखिएगा, हक्सले वाला। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच ऑथर रोड द गॉड्स देमसेल्व्स, कौन से राइटर ने द गॉड्स देमसेल्फ लिखा है? एक टाइटल इन्होंने बनाया है अपने वर्क की, और शेक्सपियर के किस वर्क से इंस्पायर्ड है ये भी बताना है, और वो राइटर कौन है जिन्होंने ये टाइटल उठा लिया है अपने प्ले का, ठीक है। देखिए वो राइटर हो जाएंगे आपके आइजैक एशिमेव, ठीक है, आइजैक एसिमो, ये राइटर हो जाएंगे, तो ये याद रखना है। और ये किस प्ले से इन्होंने उठाया? द गॉड देमसेल्फ, तो ये भी आपके किस प्ले से है इन्होंने उठाया है? ये भी हैमलेट से ही इन्होंने उठाया है, ये भी हैमलेट की ही लाइनें हैं, वहाँ से इन्होंने उठा लिया है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। अगला जो क्वेश्चन है आपका, द फ्रेज है एक, राइपनेस इज ऑल यूज्ड एज अ बुक टाइटल बाय एरिक लिंकलेटर कम्स फ्रॉम विच शेक्सपियरियन प्ले। तो राइपनेस इज ऑल एक बुक की टाइटल है, जिसको ये बुक किसकी है? ये
एक बुक की टाइटल है राइपनेस इज ऑल, और ये किसकी बुक है? एरिक लिंकलेटर की है। इन्होंने शेक्सपियर की किस प्ले से ये लाइनें ली हैं? अपने बुक की टाइटल उन्होंने बनाया है, तो किस प्ले से इन्होंने लिया है? अब राइपनेस इज ऑल किस में है? आपने पढ़ा होगा, किंग लियर में है, तो किंग लियर ही करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, राइपनेस की बात आई है तो यहाँ पे रेडीनेस भी आता है एक, रेडीनेस इज ऑल, आई थिंक यही है, रेडीनेस इज ऑल, ये आपका हैमलेट में मिलेगा। ठीक है, राइपनेस इज ऑल ये किंग लियर में मिलेगा। अभी इसी चीज़ को इन्होंने क्या किया है, एरिक लिंकलेटर ने उठा के अपने बुक की टाइटल बना दिया है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, लेकिन ये वीडियो काफ़ी रहेगी, अगर आप 1-2 बार देखेंगे तो दिमाग में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज नॉवल बाय स्टेला गिब्बन्स इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर। तो स्टेला गिब्बन्स का एक नॉवल है और इन्होंने शेक्सपियर के किस वर्क से नॉवल, मतलब किस वर्क से ये इंस्पायर होके इन्होंने अपने नॉवल का टाइटल बनाया है, तो वो बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोल्ड कंफर्ट फॉर्म, ये करेक्ट हो जाएगा। कोल्ड कंफर्ट फॉर्म ये स्टेला गिब्बन्स का नॉवल का नाम है, और ये नॉवल, ये जो नाम है ना, ये शेक्सपियर के किस वर्क से इन्होंने लिया है? तो ये याद रखना है, किंग जॉन से लिया है। ठीक है, किंग जॉन किस में लिखा गया है? ये प्योरली किस में लिखा गया? वर्ड्स में लिखा गया है। किंग जॉन, शेक्सपियर का जो किंग जॉन है और रिचर्ड सेकेंड है, ये दोनों प्योरली किस में लिखा गया है? वर्ड्स में लिखा गया है। ठीक है, याद रखना है इसको। तो किंग जॉन से ये लाइनें इन्होंने क्या कर लिया, स्टेला ने अपने नॉवल की टाइटल बना दिया वहाँ से लेके। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है, होनोर डी बाल्जाक। ठीक है, ये राइटर है होनोर डी बाल्जाक, इनका एक वर्क है द फादर्स कर्ज एंड अदर स्टोरीज, ये वर्क का नाम है, इनके टाइटल है। और ये शेक्सपियर की किस प्ले से ये इंस्पायर होके इन्होंने अपने वर्क का टाइटल रख दिया है? अ फादर्स कर्ज एंड अदर स्टोरीज। ये किसका है? होनोर डी बाल्जाक का है। हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो या जूलियस सीजर। देखिए इसमें फादर वर्ड है, फादर का कर्ज है, किसे कर्ज करते हैं? किंग लियर अपनी बेटियों को कर्ज करते हैं कि ना, किंग लियर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये किंग लियर से इन्होंने उठाया है, होनोर डी बाल्जाक ने अपने नॉवल का जो टाइटल बनाया है वो किंग लियर से इन्होंने उठा के बनाया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, विच शेक्सपियर इंस्पायर्ड टाइटल वॉज यूज बाई फ्रांसिस किंग। ठीक है, कौन सा वो शेक्सपियर से इंस्पायर्ड है जो उन्होंने फ्रांसिस किंग ने अपने वर्क का टाइटल यूज़ किया है, वो बताना है। ठीक है, तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा एक्ट ऑफ डार्कनेस, याद रखना है इसको, एक्ट ऑफ डार्कनेस। ये कौन है? आपके फ्रांसिस जो किंग हैं, इन्होंने ही एक्ट ऑफ डार्कनेस अपने वर्क का टाइटल बनाया है। और ये किस प्ले से इंस्पायर्ड थे शेक्सपियर के? तो किंग लियर से इन्होंने उठाया, यहाँ से ये किंग लियर से इन्होंने टाइटल उठाई है, एक्ट ऑफ डार्कनेस। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। ये नॉवल नो विंड ऑफ ब्लेम, एक नॉवल है, नॉवल का नाम क्या है? नो विंड ऑफ ब्लेम। ठीक है, नो विंड ऑफ ब्लेम। ठीक है, तो ये जो नॉवल का नाम है नो विंड ऑफ ब्लेम, ये किसका है? जॉर्जेट हेयर का है। इन्होंने शेक्सपियर के किस प्ले से इंस्पायर्ड होकर अपने नॉवल का टाइटल बनाया है? नो विंड ऑफ ब्लेम। तो शेक्सपियर के कौन से प्ले से ये इंस्पायर हो गई हैं? तो हैमलेट से हो गई। हैमलेट की लाइन है, वहाँ से इन्होंने उठा लिया है, अपने वर्क का टाइटल बना दिया है। कौन? जॉर्जेट हेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, विच बुक बाय मोनिका डिकेंस हैज़ अ टाइटल इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर वर्क। तो कौन सी बुक है जिसको मोनिका डिकेंस ने अपने नॉवल का टाइटल बना लिया है और शेक्सपियर के किस वर्क से ये इंस्पायर्ड है, जो मोनिका डिकेंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, द विंड्स ऑफ हेवन। ठीक है, ये याद रखना है, द विंड्स ऑफ हेवन, ये मोनिका डिकेंस के नॉवल का नाम है। और ये किस वर्क से ये इंस्पायर होके, ठीक है, द विंड्स ऑफ हेवन, मोनिका डिकेंस ने ये शेक्सपियर के किस वर्क से लिया है? तो हैमलेट से लिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच शेक्सपियरियन प्ले इंस्पायर्ड अगाथा क्रिस्टी का नॉवल है
द प्रिकिंग ऑफ माई थम्स, द प्रिकिंग ऑफ माई थम्स, ये अगाथा क्रिस्टी का नॉवल का टाइटल है। इन्होंने शेक्सपियर के किस प्ले से उठाया है ये बताना है, ठीक है, बताना है। ओके, तो अगाथा क्रिस्टी का बाय द प्रिकिंग ऑफ माई थम्स ये इन्होंने मैकबेथ से उठाया है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है मुझे इंपॉर्टेंट लगा सो मैं इसको लेके आई। ओके, अगला जो क्वेश्चन है आपका, रे ब्रैडबरी का नॉवल है समथिंग विग्ड दिस वे कम्स, ये भी इन्होंने शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ से लिया है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका विलियम फॉकनर का द साउंड एंड फ्यूरी, ये इनके वर्क का नाम है और इन्होंने ये टाइटल शेक्सपियर के किस प्ले से लिया है, तो ये भी याद रखना है। मैकबेथ की स्पीच है ना, उसमें वो इडियट जो उनकी स्पीच है मैकबेथ की, वहाँ से ये उठाए हैं, उसमें ये नाम है ना आता है साउंड एंड फ्यूरी, वहाँ से उन्होंने ये टाइटल उठा के अपने वर्क की टाइटल बना दिया है विलियम फॉकनर ने, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है, टेरी प्रेचेट की वियर्ड सिस्टर इंस्पायर्ड है बाय द विचेस इन शेक्सपियरियन प्ले, तो वियर्ड सिस्टर किस में है आपके मैकबेथ में ही है वियर्ड सिस्टर, जो कि विचेस से ये इंस्पायर्ड है, ठीक है, वियर्ड सिस्टर। तो टेरी ने क्या कर दिया है, अपने नॉवल का बना दिया है ये टाइटल वियर्ड सिस्टर, और इन्होंने कहाँ से उठाया है, मैकबेथ के विचेस से ही उठा लिया है, वहाँ से ले लिया है। विच बुक बाय जॉन विंडम टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम शेक्सपियरियन वर्ड्स, तो जो किस बुक से इन्होंने लिया है अपने वर्क का नॉवल, अपने नॉवल की टाइटल किस बुक से लिया है, ठीक है। तो जॉन विंडम की वो कौन सी बुक है जहाँ से इन्होंने टाइटल उठाया है, टाइटल तो इन्होंने मैकबेथ से उठाया है, ये याद रखिएगा, मैकबेथ से। तो मैकबेथ द सीड्स ऑफ टाइम, ये इनके वर्क की टाइटल है, जॉन विंडम के बुक की टाइटल है, और इन्होंने ये टाइटल मैकबेथ से ली है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे जॉन स्टीनबेक का। अगला जो क्वेश्चन है जॉन स्टीनबेक का द मून इज़ डाउन, ये इंस्पायर्ड है एक लाइन से शेक्सपियरियन प्ले मैकबेथ, तो ये याद रखेना, यह मैकबेथ की लाइन है, वहाँ से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने द मून इज़ डाउन आता है उसमें लाइन है, और स्टीनबेक ने अपने नॉवल की टाइटल बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, बॉब शॉ का नॉवल है डैगर ऑफ द माइंड, इन्होंने ये टाइटल शेक्सपियर के किस प्ले से लिए, तो डैगर किस में है आप खुद ही देख सकते हो, डैगर किस में है, मैकबेथ में है, तो ये मैकबेथ से टाइटल उन्होंने उठाया है बॉब शॉ ने। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है रशेल बिलिंगटन या फिर रचेल बिलिंगटन, आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो रशेल या रचेल, तो मैं इसको पढ़ रही हूँ, रचेल ही पढ़ती हूँ। रचेल बिलिंगटन की अ पेंटेड डेविल है, ये एक रेफरेंस है लाइन से, शेक्सपियर के किस प्ले से इन्होंने लिया है, अ पेंटेड डेविल वर्ड है, तो ऑब्वियसली ये मैकबेथ से इन्होंने लिया है, ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मैकबेथ और हैमलेट से लिया गया है सबसे ज़्यादा टाइटल। पॉल बाउल्स का है एक नॉवल है लेट इट कम डाउन, नॉवल का नाम है इनके लेट इट कम डाउन, ये शेक्सपियर के किस प्ले से इन्होंने लिया है, तो अगेन मैकबेथ से लिया है, पॉल बाउल का नॉवल है, तो ये टाइटल इन्होंने मैकबेथ से ही उठाया है वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे एम्ब्रोस बियर्स का कैन सच थिंग्स बी, ये इन्होंने टाइटल शेक्सपियर के किस प्ले से लिया है, एम्ब्रोस बियर्स का कैन सच थिंग्स बी, तो अगेन मैकबेथ से इन्होंने लिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, बैटरी लो है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका एल्ड्रिक क्वीन का डबल डबल, ये इनके नॉवल का नाम है, कम्स फ्रॉम अ फेमस फ्रेज, शेक्सपियर के किस प्ले से लिया गया है, एल्ड्रिक क्वीन का डबल, तो अगेन मैकबेथ से लिया गया। मैकबेथ और हैमलेट से सबसे ज़्यादा टाइटल राइटर ने उठाए हैं और अपने नॉवल, अपने वर्क, अपने प्ले का टाइटल उन्होंने बनाया है सबसे ज़्यादा मैकबेथ और हैमलेट से, जिसमें से बहुत सारा इंपॉर्टेंट भी है, जैसे कि टॉम स्टुपार्ट का इम्पोर्टेंट हो गया, आपका क्या बोलते हैं हार्डी का इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। टेड ह्यूज का 4 टेल्स टोल्ड बाय एन इडियट,
ये मैकबेथ की ही स्पीच है ना, जिसमें वो बोलते हैं एंड टोल्ड बाय एनी इडियट साउंड एंड फ्यूरी। तो साउंड एंड फ्यूरी वाला तो विलियम फॉकनर ने उठा लिया, और ये लाइनें इन्होंने अपने वर्क के लिए उठा लिया, अपने वर्क का टाइटल बना दिया टेड ह्यूज ने। तो ये भी अगेन यहाँ पे मैकबेथ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैकबेथ की ही लाइनें हैं और मैकबेथ की स्पीच से इन्होंने लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट वन पे आएंगे, फे किलर मैन का द क्वालिटी ऑफ मर्सी, जो कि रेफरेंस करता है कि स्पीच को, शेक्सपियर के किस प्ले को। फे किलर मैन क्वालिटी ऑफ मर्सी, यहाँ पे देखिए मर्सी आया है, क्वालिटी ऑफ मर्सी, ये लाइनें डायरेक्ट पोर्शिया की बोली गई है लाइनें, है ना। पोर्शिया बोलती है ना, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, ये लाइनें है ना। तो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस से इन्होंने उठा लिया है, पोर्शिया, वो भी पोर्शिया, जो पोर्शिया की स्पीच है। तो ये भी याद रखा है, फे किलर मैन है वो। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, विच बुक बाय एरिका जोंग, इन्होंने इंस्पायर होके, द मर्चेंट ऑफ वेनिस से इन्होंने इंस्पायर होके अपने बुक का टाइटल बनाया है, वो कौन सी लाइनें हैं जहाँ से उन्होंने मर्चेंट ऑफ वेनिस से इंस्पायर होके अपने बुक का टाइटल बना दिया है एरिका जोंग ने। तो ये याद रखना है, वो है शाइलॉक्स डॉटर, अ नॉवेल ऑफ लव इन वेनिस। ये पूरा इन्होंने यहाँ से उठा के कैरेक्टर का नाम ही उठा लिया है, शाइलॉक्स डॉटर, अ नॉवेल ऑफ लव इन वेनिस, इन्होंने अपने बुक का नाम रख दिया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला जो है फ्रांसिस पार्किंसन कीज, केएस पढ़ सकते हो आप इसे। ठीक है, फ्रांसिस पार्किंसन कीज का क्या है, एक नॉवेल का टाइटल है ऑल दैट ग्लिटर्स। ठीक है, ये इनके नॉवेल का टाइटल है। इन्होंने कहाँ से लिया है शेक्सपियर के प्लेस, तो आप खुद ही जानते होंगे, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो ये कास्केट पे लिखा रहता है ना, कौन से कास्केट पर, आई थिंक गोल्ड कास्केट पे लिखा रहता है, आई थिंक सिल्वर या गोल्ड कास्केट पे रहता है, लीड वाले कास्केट पे तो नहीं रहता। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, और इसको मोरक्को पढ़ता है शायद। ठीक है, तो ये याद रखिए, शायद इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि कंफर्म नहीं हूँ, मोरक्को ही पढ़ता है। तो ये याद रखिएगा, ये वहाँ से इन्होंने लिया है, फ्रांसिस पार्किंसन कीज ने ये मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया है और अपने वर्क की टाइटल बना दिया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो है आपका, विच नॉवल बाय जॉर्जेट हेयर एज अ टाइटल फ्रॉम शेक्सपियर वर्ड्स, तो कौन सा नॉवल है जिसको जॉर्जेट हेयर ने अपने वर्क का टाइटल बना दिया है शेक्सपियर के वर्ड्स से। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्जेट हेयर की बात हो रही है, तो वो आपका हो जाएगा बिहोल्ड हेयर्स पॉइजन। ये इन्होंने उठा लिया है, शेक्सपियर के किस वर्क से उठाया है, तो पेरिकिल्स, उसमें पॉइजन वगैरह की बात होती है ना, तो वहाँ से इन्होंने, जॉर्जेट हेयर ने अपनी नॉवेल की टाइटल बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ओ हेनरी का सिक्सेस एंड सेवेंस, ये इनके नॉवेल का टाइटल है, प्ले का टाइटल है, इन्होंने शेक्सपियर के किस प्ले से उठाया है। अब यहाँ पे हेनरी है, ओ हेनरी, उन्हीं का सिक्सेस एंड सेवेंस है, तो इन्होंने कहाँ से उठाया, रिचर्ड सेकंड से, ओ हेनरी ने, याद रखना है। ठीक है, सिक्सेस एंड सेवेंस उसमें लाइनें हैं, तो वहाँ से इन्होंने उठाया है। नेक्स्ट वन है रिचर्ड मैथसन का बिट टाइम रिटर्न, ये इनके प्ले का टाइटल है, और इन्होंने शेक्सपियर के किस प्ले से उठाया है, तो बिट टाइम रिटर्न अगेन रिचर्ड सेकंड से उठाया है, मतलब लिया है, उठाया मतलब लिया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, जॉन स्टीनबेक का नॉवल है द विंटर ऑफ आवर डिसकंटेंट, ये नॉवल का नाम है इनके, जॉन स्टीनबेक का, और इन्होंने शेक्सपियर के किस प्ले से लिया है, जॉन स्टीनबेक का विंटर ऑफ आवर डिसकंटेंट, तो रिचर्ड थर्ड से लिया है। मतलब को कुछ ऐसे प्ले होंगे ना, वहाँ से इक्का दुक्का इन्होंने क्वेश्चन उठा लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई टाइटल लिया है राइटर ने, सबसे ज़्यादा राइटर को ना मैकबेथ और हैमलेट की लाइनें अच्छी लगी, और उन्होंने उन लाइनों को उठा के अपने प्ले का टाइटल बना दिया, अपने प्ले का नाम रख दिया। डोरोथी पार्कर का नॉट सो डीप एज अ वेल, ये डोरोथी पार्कर का है, नॉट सो डीप एज अ वेल, ये इन्होंने शेक्सपियर के किस प्ले से उठाया है, रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट, मैकबेथ या रिचर्ड थर्ड। तो डोरोथी पार्कर का नॉट सो डीप एज अ वेल, ये याद रखना है, रोमियो एंड जूलियट की लाइनों से उठाया इन्होंने, रोमियो एंड जूलियट से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो है फोर्ड मैडॉक्स, फोर्ड, इनका है इट वॉज द नाइटिंगेल,
इनके प्ले का नाम है इट वॉज अ नाइटिंगेल। इन्होंने ये बेस्ड है एक लाइन से, शेक्सपियर के प्ले, शेक्सपियर की प्ले की वो लाइनें हैं, और वहाँ से इन्होंने अपने नॉवल का टाइटल बना दिया है, फोर्ड मैडॉक्स ने। तो वो कहाँ से इन्होंने लिया है, रोमियो एंड जूलियट से अगेन। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, रॉबर्ट ब्लॉच का सच स्टफ एज स्क्रीम्स, ये इन्होंने कहाँ से लिया है, आर मेड ऑफ पूरा है, सॉरी, सच स्टफ्स आर इसकी स्क्रीम्स, सॉरी, सच स्टफ्स एज स्क्रीम्स आर मेड ऑफ, ये पूरा इनके टाइटल वर्क का टाइटल है। और शेक्सपियर के किस प्ले से इन्होंने लिया है, रॉबर्ट ब्लॉच ने, तो टेम्पेस्ट से लिया है, जो प्रॉस्पेरो स्पीच बोलता नहीं है, सच स्टफ जिसमें आता है, वहाँ से इन्होंने लिया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, पूरा एक वीडियो में कवर हो जाएगा। अब अगर इस पे बेस्ड अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं और जाके ढूंढो पढ़ो कि इस पे कहाँ से, नहीं आएगा तो इसी में से आ जाएगा अगर आना रहेगा। ये थोड़ा डीप चला जाता है, लेकिन खैर शेक्सपियर के प्ले से उठाया तो आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, ऐसा कुछ है। ठीक है, बहुत डीप भी नहीं है, और क्योंकि शेक्सपियर की लाइनों से ही उठा के उन्होंने टाइटल बना दिया है तो पूछा जा सकता है। ठीक है, एल्डस हक्सले का ब्रेव न्यू वर्ल्ड इनके वर्क का टाइटल है, और इन्होंने ये कहाँ से लिया है, शेक्सपियर के किस प्ले से, तो टेम्पेस्ट से लिया है। टेम्पेस्ट में जो मिरांडा स्पीच बोलती है ना, वहाँ से इन्होंने ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, व्लादिमीर नोबोको, व्लादिमीर नोबोको का पेल फायर है, इनके वर्क का टाइटल है, और इन्होंने शेक्सपियर के किस वर्क से लिया है, पेल फायर। ठीक है, व्लादिमीर नोबोको का है, तो टिमेन ऑफ एथेंस से इन्होंने लिया है। सबसे ज़्यादा हैमलेट और मैकबेथ वाला आपने याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच नॉवल बाय ट्रूमैन कैपोटो, एक टाइटल उन्होंने, द टाइटल रेमिनिसेंट ऑफ शेक्सपियर वर्क्स, तो कहाँ से इन्होंने ये लिया है, ट्रूमैन कैपोट। ठीक है, इन्होंने ये कहाँ से लिया है, ठीक है, सॉरी, इन्होंने शेक्सपियर के किस वर्क से वो टाइटल लिया है, और इनके नॉवल का टाइटल, आखिर वो टाइटल क्या है, तो इन कोल्ड ब्लड है। ठीक है, ये इनके नॉवल का टाइटल है, ये इनके नॉवल का टाइटल है, और कोल्ड ब्लड ये इन्होंने कहाँ से लिया है, कोल्ड ब्लड, तो याद रखना है टिमोन ऑफ एथेंस से लिया है ये भी। ठीक है, टिमोन ऑफ एथेंस ये इन्होंने लिया है, कौन, ट्रूमैन। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विलियम ट्रेवर का फूल्स ऑफ फॉर्चून, ये इनके प्ले का टाइटल है, और ये शेक्सपियर के किस प्ले से इन्होंने लिया है, फूल्स ऑफ फॉर्चून, तो ये भी याद रखना है, इसमें ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, ये भी टिमोन ऑफ एथेंस से लिया गया है, टिमोन ऑफ एथेंस से, ये भी। ठीक है, ऑप्शन में इसमें है नहीं, या फिर एक कट कर दे रही हूँ मैं, यहीं पे लिख दे रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। मैकबेथ को हटा के यहाँ पे टिमोन ऑफ एथेंस लिख दे रही हूँ, तो ये टिमोन ऑफ एथेंस का ही लिया गया है। अगेन ये भी टिमोन ऑफ एथेंस का ही है, फूल्स ऑफ फॉर्चून जो विलियम ट्रेवर ने लिया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इरविंग शॉ का, एक मिनट, इरविंग शॉ का प्ले है जेंटल पीपल, ये इन्होंने शेक्सपियर के किस प्ले से रेफरेंस लिया है, किस प्ले से आखिर लिया है, ट्रोलिस एंड क्रेसिडा, ओथेलो, हैमलेट या फिर टेम्पेस्ट। तो इरविंग शॉ का जो इन्होंने जेंटल पीपल लिया है, ये टाइटस एंड्रोनिकस का लिया है। अगेन यहाँ पे आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, टाइटस एंड्रोनिकस। ठीक है, तो ये याद रखना है, यहाँ से इन्होंने लिया है। टाइटस एंड्रोनिकस क्या है, ये इनकी फर्स्ट ट्रेजेडी है, फर्स्ट ट्रेजेडी है इनकी, और ऐसा कहा जाता है कि ये इन्होंने भी मतलब कम्प्लीटली शेक्सपियर ने नहीं लिखा है, फ्लेचर के साथ मिलके लिखा है, ऐसा कहा जाता है, फर्स्ट ट्रेजेडी है। अच्छा, फर्स्ट ट्रेजेडी की बात आएगी तो टाइटस एंड्रोनिकस है। फर्स्ट आप बोल सकते हो रोमांटिक ट्रेजेडी कौन सी है, फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी कौन सी है, ठीक है, तो वो आपकी रोमियो एंड जूलियट हो जाएगा, ये याद रखना है। खैर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, नहीं मिल रहा, तो मैंने यहाँ से लिख दिया टाइटस एंड्रोनिकस। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगला जो क्वेश्चन है, पियरे बोले का नॉवेल है नॉट द ग्लोरी। ठीक है, इनके नॉवेल का नाम है, पियरे बोले का नॉवेल का नाम है नॉट द ग्लोरी।
तो इंस्पायर्ड अ थीम, शेक्सपियर के किस प्ले से इंस्पायर्ड होकर अपने नॉवल का इन्होंने टाइटल रख दिया नॉट द ग्लोरी। ठीक है, तो वो भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा, यहाँ से इन्होंने उठाया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगला जो क्वेश्चन है आपका डब्ल्यू शॉमरसेट मघेम। ठीक है, विलियम शॉमरसेट मघेम का केक्स एंड एले। ठीक है, इन्होंने ये टाइटल कहाँ से ली है? ठीक है, डब्ल्यू शॉमरसेट मघेम का ये इनके वर्क का टाइटल है केक्स एंड एले। इन्होंने ये कहाँ से लिया है? केक्स एंड एले, तो 12th नाइट से लिया है। ठीक है, याद रखना है, 12th नाइट से इन्होंने लिया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगला जो क्वेश्चन है आपका विच अगाथा क्रिस्टी नॉवल ड्राइव्स इट्स टाइटल फ्रॉम शेक्सपियर 12th नाइट। तो अगाथा क्रिस्टी ने भी 12th नाइट से अपने नॉवल का टाइटल उठाया है, तो उनके नॉवल का टाइटल वो कौन सा है जो उन्होंने 12th नाइट से उठाया है अगाथा क्रिस्टी ने? तो सैड सिप्रेस। ठीक है, ये भी इन्होंने 12th नाइट से ही उठाया है, जो अपने नॉवल का टाइटल इन्होंने बना लिया है सैड सिप्रेस। अगाथा क्रिस्टी, अगाथा क्रिस्टी का कई बार नाम आया है, इन्होंने कई जगह से उठाया है। H.E. बेट्स का द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। H.E. बेट्स ने अपने नॉवल का ये टाइटल बना दिया है द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। ठीक है, तो इन्होंने ये कहाँ से लिया है ये बताना है, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। तो इन्होंने शेक्सपियर के किस वर्क से ये लाइनें उठाई है? हैमलेट से, द सोनेट से, ओथेलो से, या रिचर्ड III से? द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे के बारे में किसने इन्होंने बात की? अपने सोनेट्स में ना, द सोनेट्स, अपने सोनेट्स में स्पेशली ये लाइनें कहाँ से है, कौन से सोनेट से है? तो सोनेट 18 की लाइन है, ये वहाँ से इन्होंने उठाया है। सोनेट 18 की लाइन है, जो मतलब सोनेट 18 की फर्स्ट क्वार्टरन की ही लाइनें हैं ये भी याद रखिएगा, ये फर्स्ट क्वार्टरन की लाइनें हैं ये। ठीक है, ये याद रखना है, फर्स्ट क्वार्टरन की लाइनें हैं ये। द डार्लिंग ऑफ बर्ड्स में लाइनें यही है आपकी, रफ विंड्स। ठीक है, रफ विंड्स डू शेक द, अब वहाँ पे ये लाइनें आगे आ जाएगी, शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। तो ये सोनेट 18 की लाइन है, ये याद रखना है। इन्होंने सोनेट्स तो लिया है, लेकिन किस सोनेट से? सोनेट 18 की फर्स्ट क्वार्टरन की लाइन है ये, वहाँ से इन्होंने क्या किया है? H.E. बेट्स ने अपने नॉवल का टाइटल बना लिया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगला जो क्वेश्चन है आपका बस ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा है नहीं इसमें, बस 2-3 क्वेश्चन और होंगे। जॉन मॉर्टिमर का इन्होंने समर्स लीज अपने वर्क का टाइटल बना लिया है, रेफरेंस ऑफ फ्रेज फ्रॉम शेक्सपियर के किस वर्क से इन्होंने ये लिया है लाइनें? समर्स लीज, ये बताना है शेक्सपियर के किस वर्क की ये लाइनें हैं? समर्स लीज। तो अगेन यहाँ पे सोनेट्स की ही लाइनें हैं, द सोनेट्स यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब किस सोनेट्स की लाइन है? तो अगेन सोनेट 18 की ही लाइन है, ये भी सोनेट 18 की लाइन से इन्होंने लिया है। कौन? जॉन मॉर्टिमर ने। ठीक है, समर्स लीज लाइनें यही हैं आपकी, समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट, यही लाइनें हैं। और ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? तो ये याद रखना है, ये लाइनें जो आती हैं ये सेकंड क्वार्टरन में आती हैं, सोनेट 18 के सेकंड क्वार्टरन में आती हैं, तो ये याद रखना है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ सेकंड क्वार्टरन। ठीक है, सोनेट 18, तो ये याद रखना है। अब जॉन मॉर्टिमर ने यहाँ से उठा लिया, समर्स लीज करके उठा लिया है, अपने वर्क की टाइटल बना दिया है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट वन है एंथनी बर्गेस ने नथिंग लाइक द सन, ये इन्होंने उठाया अपने टाइटल का, अपने प्ले का नाम रखा है शेक्सपियर के किस वर्क से? कहाँ से इन्होंने ये नाम पाया है? शेक्सपियर के किस वर्क से नाम इन्होंने पाया नथिंग लाइक द सन? तो ये याद रखिएगा, ये भी सोनेट से ही लाइनें ली गई हैं, सोनेट से, शेक्सपियर के सोनेट से ही ली गई, लेकिन किस सोनेट से ली गई हैं ये भी ये तो पता होना चाहिए ना। तो ये याद रखना है, माई मिस्ट्रेस आइज।
आर नथिंग, अब आपने याद आ गया होगा, नथिंग लाइक द सन, यहाँ से इन्होंने लिया है। अब ये कौन सी सोनेट है? सोनेट 30, सॉरी सोनेट 30 नहीं, सोनेट 130 है, सॉरी सोनेट 130 है ये। 130 वाले जो सोनेट है, माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन, तो नथिंग लाइक द सन यहाँ से इन्होंने उठा लिया है, यहीं से उठा के इन्होंने अपने वर्क का नाम रख दिया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला है, लास्ट है ये आपका मार्शल प्रूस्ट का रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स, यहाँ तक है, रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, ये इन्होंने शेक्सपियर के किस वर्क से लिया है? रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट। ठीक है, तो ये ओपनिंग लाइन है, तो ये भी इसमें तो है ही नहीं, इसमें है नहीं, तो ये भी द सोनेट से ही लिया गया है लाइनें। ठीक है, द सोनेट 18, तो ये याद रखना है कौन सी सोनेट से लिया गया है? सोनेट 130, ये भी है ओ शिट क्या हो रहा है, सोनेट 30 से लिया गया है, कंफ्यूज, ये सोनेट 30 से लिया गया है। ठीक है, जो शेक्सपियर की सोनेट 30 है, 130 नहीं, सोनेट 30 से जो लिया गया है ये लिया गया, रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट। तो इसकी लाइनें यही हैं, आई समवन, ठीक है, आई समवन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, ऐसे कुछ है, रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, ये लाइनें हैं, ये ओपनिंग लाइनें हैं सोनेट 30 की। वहाँ से इन्होंने ये रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग पास्ट यहाँ से उठा के इन्होंने अपने टाइटल बना दिया है मार्शल ने, तो ये याद रखना है। ठीक है, अब यहीं पे फिनिश होता है, अब नहीं है, तो इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है, ये वीडियो काफ़ी है इस पर, टाइटल वगैरह पे बहुत हैं, वैसे तो बहुत सारा टाइटल उन्होंने लिया, तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने कराया इसमें। भाई हैमलेट और मैकबेथ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तो आप खुद ही देख सकते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें आपकी हैं। तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका PDF मिल जाएगा, ये जो PDF है ना, ये वाला PDF, तो इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और व्हाट्सअप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वो आपको क्विज़ वगैरह के लिए, तो व्हाट्सअप भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम, लेकिन PDF सिर्फ टेलीग्राम पे मिलती है, और आपको दोनों जगह अगर ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और कोई पेड PDF चाहता है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप पेड PDF ले सकते हो। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और आप लोग भी बताया करिए मैम किस पे वीडियो चाहिए, ठीक है, तो मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगी। ओके, बाय बाय।